माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर जो मैंने 15 लेक्चर का चर्चा किया है, तो ये लेक्चर 16 होगा मॉडर्न एज के इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर का। माय डियर लर्नर, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर ऑफ मॉडर्न एज का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिखने वाले जो भी प्रोज राइटर हुए मॉडर्न एज के, उसमें पहला जो नाम आता है जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन का जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1936 में होता है। माय डियर लर्नर, इसके बाद दूसरा जो है वो है हाइलेयर बेलॉक। हाइलेयर बेलॉक, इनका जन्म 1870 में होता है और इनकी मृत्यु 1953 में होता है। माय डियर लर्नर, तीसरा है ईवी लुकास। क्या नाम है इनका? ईवी लुकास। इनका जन्म 1868 में होता है और इनकी मृत्यु 1938 में होता है। इसके बाद चौथा वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ प्रोज राइटर मॉडर्न एज, एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर, इनका भी हम वर्क्स थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एजी गार्डिनर का जन्म 1865 में होता है और इनकी मृत्यु 1946 में होता है। इसके बाद जो पांचवा है उनका नाम है रॉबर्ट लिंड। रॉबर्ट लिंड, इनका जन्म 1879 में होता है, 1879 में होता है और इनकी मृत्यु 1949 में होता है। इसके बाद छठा है वो है मैक्स बियर बोहम। मैक्स बियर बोहम, इनका जन्म 1872 में होता है और इनकी मृत्यु 1956 में होता है। इसके बाद मिसलेनियस प्रोज के राइटर में एक का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनका नाम है W.H. हडसन। इनका जन्म 1841 में होता है और इनकी मृत्यु 1922 में होता है। 1841 में इनका जन्म होता है और 1922 में इनकी मृत्यु होता है। तो इस तरह से 7 को प्रोज राइटर हुए मॉडर्न एज के। अब हम लोग इमिनिएंट नॉवलिस्ट, इमिनिएंट कहिए, प्रोमिनेंट कहिए, डोमिनेंट कहिए, इम्पॉर्टेंट कहिए, नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट का नाम हम लोग अभी करेंगे। उसमें पहला नाम है जोसेफ कॉनरेड। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जोसेफ कॉनरेड का। इनका जन्म 1857 में हुआ, 1857 में इनका जन्म हुआ और 1924 में इनकी मृत्यु हुई। दूसरा है जॉर्ज मूर। जॉर्ज मूर का जन्म 1852 में होता है और इनकी मृत्यु 1933 में होता है। तीसरा है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का जन्म 1886 में होता है और इनकी मृत्यु 1946 में होता है। इसके बाद चौथा वेरी इंपॉर्टेंट नेम जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं मॉडर्न एज के। माय डियर लर्नर, इनका हम लाइफ और वर्क्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 1867 में होता है और इनकी मृत्यु 1933 में होता है। इसके बाद है पांचवा अर्नोल्ड बेनेट। अर्नोल्ड बेनेट का जन्म 1867 में होता है और इनकी मृत्यु 1931 में होता है। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का भी जन्म 1865 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1936 में होता है। सातवां है E.M. फोस्टर।
एम प्रोस्टर का जन्म 1879 में होता है और इनकी मृत्यु 1970 में होता है। इसके बाद 8वां है विलियम समरसेट मगहैम। विलियम समरसेट मगहैम का जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1965 में होता है। और 9वें नंबर पर जो हैं वो हैं एडलस लियोनार्ड हक्सले। अल्डियस लियोनार्ड हक्सले, इनका जन्म 1894 में होता है, 1894 में होता है और इनकी मृत्यु 1963 में होता है। इसके बाद जो है 10वां जो है नॉवलिस्ट मॉडर्न एज के ह्यूग वालपोल का जन्म 1884 में होता है और इनकी मृत्यु 1941 में होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज D.H. लॉरेंस, इनका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। D.H. लॉरेंस का, इनका जन्म 1885 में होता है और इनकी मृत्यु 1930 में होता है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर 11 जो हैं ये नॉवलिस्ट हुए मॉडर्न एज का, जिनका नाम जो है लर्न बाय हार्ट रखना है। और इसके बाद 7 को मैंने प्रोज राइटर का नाम किया मॉडर्न एज का, तो 11 7 कितना हो गया, 18 हो गया। और इसी नॉवलिस्ट में 3 और हैं। इसके बाद फिर हम लोग नोवेल आफ्टर 1950 का पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें इस बार भी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, इसमें ये पूछा था द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल के बारे में। तो द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 नॉवलिस्ट आते हैं। पहला है डोरेथी मिलर रिचर्डसन। क्या नाम है? डोरेथी मिलर रिचर्डसन का जन्म 1873 में होता है और इनकी मृत्यु 1957 में होता है। इसके बाद दूसरा है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस का जन्म 1882 में होता है और इनकी मृत्यु 1941 में होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम वर्जीनिया वुल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है मॉडर्न एज के। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल में वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 1882 में होता है और इनकी मृत्यु 1941 में। तो इस तरह से माय डियर लर्नर कुल मिला के उधर 11 नॉवलिस्ट हो गए, उधर हो गए, और 3 हो गए द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट में। तो 11 3 कितना हो गया, 14 हो गया। और 7 को जो है वो प्रोज राइटर हो गए। तो 14 और 7 कितना हो गया, 21। तो 21 राइटर का मैंने चर्चा अभी किया। और 30 को जो है वो पोएट का चर्चा किया। तो 30 और 20 50 और 51 राइटर का मैंने चर्चा अभी तक किया है। तो इस तरह से आप लोग सभी को लर्न बाय हार्ट कीजिएगा। मॉडर्न एज बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसके बाद मैं अब एक वीडियो और बनाऊंगा, तब जाके ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं हो सकता है इसी वीडियो में मैं चर्चा कर दूं, है ना। तो आप लोग देखिए, अब नॉवलिस्ट हो ही गए इस एज के, इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हो ही गए, इम्पोर्टेंट पोएट हो ही गए। तो अब मैं इस वीडियो में ही चर्चा कर देता हूँ इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस पीरियड।
इस पीरियड के जो है जो इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हुए इसका भी चर्चा हम इसमें कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के तो इसमें पहला नाम जो याद रखना है दी रियलिस्टिक ड्रामा में हेनरी आर्थर जेम्स। क्या है? हेनरी आर्थर जेम्स का जन्म 1851 में होता है और इनकी मृत्यु 1929 में होता है। इसके बाद जो है सर A.W. पाइनरो, इनका जन्म जो है 1851 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1929 में। इसके बाद जॉन गाल्सवर्दी, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट एज वेल एज नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज। इनका जन्म 1867 में होता है और इनकी मृत्यु 1933 में होता है। इसके बाद जो है चौथा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है ड्रामाटिस्ट में, G.V. शॉ। इनको पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनका जन्म 1856 में होता है और इनकी मृत्यु 1950 में होता है। इसके बाद इनका भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके लाइफ और वर्क्स का, G.V. शॉ का। इसके बाद जो है हार्ले ग्रेनविल बार्कर। इनका जन्म 1877 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1946 में होता है। विलियम समरसेट मगहैम, इनका जन्म 1874 में होता है और इनकी मृत्यु 1965 में होता है। इसके बाद भी ये हो गए 6 हो गए इधर ड्रामाटिस्ट, है ना। और इस 6 के अलावा अदर ड्रामाटिस्ट अप टू 50s ऑफ द 20th सेंचुरी, 1950 तक के जितने भी इनके अलावा जो ड्रामाटिस्ट हुए, ये 6 के अलावा, उनमें पहला नाम है जेम्स सिंह का, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जेम्स सिंह का जन्म 1871 में होता है और इनकी मृत्यु 1909 में होता है। इसके बाद सीन ओकेजी, इनका जन्म 1880 में होता है और इनकी मृत्यु 1964 में होता है। इसके बाद जो है सर नोएल कवार्ड। सर नोएल कवार्ड का जन्म जो है 1899 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1973 में होता है। सर टेरेंस रेटिगन का जन्म 1911 में होता है और इनकी मृत्यु 1977 में होता है। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ये हो गए। और इसके बाद जो है ब्रिटिश ड्रामा आफ्टर 1950 के बाद जो है ब्रिटिश ड्रामा के चर्चा होगा। ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट कौन कौन हुए, तो 1950 के बाद जो है जो ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट हुए उसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है अर्नोल्ड वेस्कर है ना। इसके बाद इनका जन्म 1932 में होता है। उसके बाद सैमुअल बेकेट, इनका जन्म 1906 में होता है और इनकी मृत्यु 1989 में होता है, 1989 में। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नेम हेरोल्ड पिंटर का जन्म 1930 में होता है और इनकी मृत्यु 2008 में होता है ना। तो इस तरह से ये रहे। इसके बाद जो है कैरिल चर्चिल है, इनका जन्म 1938 में होता है, एट प्रेजेंट में ये भी है कैरिल चर्चिल, है ना। इसके बाद जो है एक है 1900 पोएटिक ड्रामा इन दी 20th सेंचुरी में W.B. येट्स का नाम हम लोग सुना ही, पहले भी सुना है। T.S. इलियट का नाम सुना ही है। तो ये सब थे इम्पोर्टेंट। इस तरह से माय डियर लर्नर, जितने भी मॉडर्न एज के इम्पोर्टेंट पोएट, इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर, इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट,
एंड इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट जितने भी हुए, इन सभी का मैंने इस लेक्चर में ख़त्म किया नाम। और इस वीडियो को जितना भी मैंने अभी तक लेक्चर बनाया है, 16 लेक्चर ये मिला के हुआ, आप इन सभी को 3 से 4 बार ज़रूर सुनेंगे। अब हम जो है इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा 17 नंबर, तो अब ओल्ड एज से हम शुरू करेंगे और ओल्ड एज से लेके मॉडर्न एज तक जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं, कम से कम 100 से 125 राइटर का डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कैडमन से शुरू करेंगे, सिनगुल्फ, अल्फ्रेड, किंग अल्फ्रेड, जॉफ्री चौसर, फिर सर जॉफ्री चौसर हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गया, जॉन मिल्टन हो गए, है ना। ये जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं हर एज के, मैं उसका लिस्ट बना लिया हूँ। अब हम लोग इम्पोर्टेंट राइटर के उनके वर्क्स का चर्चा करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है वर्क्स पर क्वेश्चन बहुत आता है मैथ्स कॉलम के रूप में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई विचार है जो आपके दिमाग में चलता है कि ऐसे भी और सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग को देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग इम्पोर्टेंट राइटर के वर्क्स का चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं हर एज के, उसका मैंने चर्चा ख़त्म कर दिया, ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न इंग्लिश तक। आप लोग वीडियो को बार बार सुनिएगा, क्योंकि माय डियर लर्नर, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें विद्यार्थी वही अच्छा स्कोर करते हैं जो एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाई करते हैं। तो मैं एक सीक्वेंस के साथ आप लोगों को क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहें, है ना, सक्सेस निश्चित। थैंक्स सो मच। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो, वर्क्स ऑफ इम्पोर्टेंट राइटर। Thanks so much.